अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलेक्चुरिया। आज का हमारा असेसमेंट टेस्ट है ऑन लैब एंड बायोसेफ्टी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अपने पेन एंड पेपर को रेडी रखें तो आपके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर हों। और ये टेस्ट ना सिर्फ उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने किसी कंपटीशन एग्जाम लाइक एनटीएस और पीपीएससी में अपेयर होना है, बल्कि वो सब स्टूडेंट जो करंटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, किसी भी साइंस फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को पढ़ रहे हैं और या किसी लैब में काम कर रहे हैं या इन फ्यूचर प्लान है आपका ब्रॉड स्टडी का, तो ये आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। और इवन हम जो है वो बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी को, किसी और इंस्टीट्यूट को विजिट भी करते हैं, उनकी लैब को विजिट करते हैं, तो आपको कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स और मेजरमेंट्स जो हैं, जो कि एक बेसिक कंसीडर होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जो है वो लैब की जो ऑपरेटर्स हैं और केमिकल्स हैं उनको बगैर किसी हैजर्ड के, बगैर किसी जो डैमेजिंग इफेक्ट्स के जो है उनको यूज कर सकें। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। टेस्ट का फॉर्मेट क्या है जी? टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे और उसी तरह आपने वन बाय वन अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आंसर्स को जो है नोट डाउन करना है। कोशिश करें क्वेश्चंस भी नोट डाउन करें, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, बट इन्हीं से रिलेटेड जो है वो फर्दर आपको एक एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपने लैब एंड बायोसेफ्टी का मतलब क्या है, कि आपने किस तरह अपनी लैब को, किसी भी लैब को जब आपने विजिट करना है या आपको किसी लैब में आपने काम करना है, तो किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है जो कि आपके पास होना चाहिए बिफोर एंटरिंग अ लैब। और इवन लैब में एंटर होने, लैब को लीव करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, ताकि हम बगैर किसी नुकसान के, अपनी हेल्थ हैजर्ड के बगैर जो है वो काम करें और उसका हमें जो अल्टीमेटली डेफिनेटली फायदा भी होगा। स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और एट दी एंड अपने जो स्कोर्स हैं उसको हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है, तो अपने फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। इस लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि सब जो हैं वो इस चीज से फायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड डैश ऑफ केमिकल्स विच आर हैंडलिंग इन लैब। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए केमिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी characteristics, ऑप्शन सी formula and option D types. Question number 2. Cryogenic gloves protect the hands from option A caustics, option B cold temperature, option C chlorinated solvents and option D ketones. अब देखिए यहाँ पे जैसे क्रायोजेनिक ग्लव्स है, यहाँ पे ग्लव की डिफरेंट टाइप हो सकती है और जो है या फिर स्टेटमेंट में हो सकता है कि कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप के ग्लव्स यूज कर सकते हैं या वार्म टेम्परेचर से प्रोटेक्शन के लिए किस टाइप के ग्लव्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि जो ग्लव्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, डेफिनेटली उनका पर्पस जो है यूज करने का वो भी डिफरेंट है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर कैटेगरी के जो ग्लव्स हैं हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो। क्वेश्चन नंबर 3. Autoclave's temperature at the time of sterilization. Option A 110 degree centigrade, option B 126 degree centigrade, option C 121 degree centigrade and option D 116 degree centigrade. Question number 4. The HEPA filters in a biosafety cabinet filtered particulates to size dash and dash are percent efficient. अब देखिए दो जगह जो है हमने दो ऑप्शंस के लिहाज से, दोनों ब्लैंक्स के लिहाज से चूज करना है। एक हमने उसका साइज और दूसरी उसकी एफिशिएंसी की परसेंटेज। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए 0.01 माइक्रोमीटर साइज एंड 85% एफिशिएंसी, ऑप्शन बी 0.3 माइक्रोमीटर साइज एंड 99.97% एफिशिएंसी, ऑप्शन सी में 0.1 माइक्रोमीटर साइज एंड 95.9% एफिशिएंसी एंड ऑप्शन डी 3.0 माइक्रोमीटर साइज एंड 90% एफिशिएंसी। तो आपने दोनों चीजों के लिहाज से अपने आंसर को चूज करना है कि उसका साइज प्लस एफिशिएंसी HEPA फिल्टर्स की बायोसेफ्टी कैबिनेट में। आई होप आपने आंसर्स को मार्क किया होगा। तो वन बाय वन जो है हम आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है जी उसका राइट ऑप्शन है बी, बायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल। जिनको हमने लैब में यूज करना है उनकी हमें नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि उनके पॉसिबल हैजर्ड्स क्या हैं,
ताकि हम जो है उसके अकॉर्डिंगली जो अपने पीपीईज है उनका यूज पॉसिबल करें। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी कि क्रायोजेनिक ग्लव्स जो है वो हमें कोल्ड टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है सी 121 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ऑटोक्लेव जो है वो स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में स्टार्ट हो चुका होता है तो उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर है 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम ऑटोक्लेव को कब खोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर पूछा है, इसी तरह आफ्टर कंप्लीशन जो साइकिल है स्टरलाइजेशन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या टेम्परेचर है जिसके हम ऑटोक्लेव को जो है वो उसके लॉक को जो है वो खोल सकते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाएगा कि 80 डिग्री या उससे भी लो जब टेम्परेचर हो तो फिर हम उसको जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे देखिए एक क्वेश्चन से जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन खुद ब खुद निकल आते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप तक डिलीवर कर दिया जाए और आपके ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बने और आप फर्दर जो है उसको अपनी अपनी जो स्टडीज की डायरेक्शन है उसको राइट कर सको कि आपने जो है इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जिसका राइट ऑप्शन है बी 0.3 माइक्रोमीटर उसका साइज है एंड 99.97% जो है वो एफिशिएंसी है HEPA फिल्टर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if you need to check the online record of safety data sheet of all chemicals present in lab, which software can be helpful to fulfill this purpose? Given options में option A Chem Online, option B EndNote, option C ChemPhysis, and option D ChemWatch. Question number 6. Protein digestion can be done by using ultrasonic cell disruptor. अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में एक मजीद आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर्स जो है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट। प्रोटीन डाइजेशन कैन बी डन बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेल डिस्ट्रप्टर। व्हाट पीपीई इज प्रीरेक्विजिट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? ऑप्शंस में ऑप्शन ए लैब कोट, ऑप्शन बी ग्लव्स, ऑप्शन सी ईयर प्लग्स एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 7. Dash is not an essential PPE while working with ultraviolet laser. तो यहाँ पे नॉट असेंशियल पूछा है, इसका क्वेश्चन जो है वो वाइस वर्सा असेंशियल भी हो सकता है कि कौन सी पीपी है जो असेंशियल है जब आप यूवी लेजर में काम कर रहे हो या मतलब उस एरिया में डील कर रहे हो। गिवन ऑप्शंस में है जी ऑप्शन ए रेस्पिरेटर, ऑप्शन बी गॉगल्स, ऑप्शन सी लैब कोट एंड ऑप्शन डी फेस मास्क। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following is not carcinogenic? अब जैसे यहाँ पे नॉट कार्सिनोजेनिक है तो ऑप्शन ये हो सकता है कि कार्सिनोजेनिक केमिकल कौन सा है जो कि हमारे कॉमन लैब में यूज होते हो, तो इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन भी बन सकता है। Which of the following is not carcinogenic? गिवन ऑप्शन में ए डाइइथाइल सल्फेट, ऑप्शन बी एथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी बेंजीन एंड ऑप्शन डी एनहेक्सेन। आई होप आपने 5 से 8 क्वेश्चन के अपने आंसर्स को मार्क कर लिया है। आंसर की से वेरीफाई करते हैं और बहुत ध्यान से आपने अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो नोट्स ज़ाहिर प्रिपेयर हो जाएंगे। और अगेन मैं आपके साथ कह रही हूँ कि आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ जो साइंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं या इन फ्यूचर काम करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उनके साथ आपने ज़रूर शेयर करना है और उनके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका राइट ऑप्शन है डी कैम वॉच। सॉफ्टवेयर जो है उसका नाम है जी कैम वॉच। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका राइट ऑप्शन है ईयर प्लग्स, यानी कि ऑप्शन सी। इट मीन्स ये एक और पॉइंट हमारे पास यहाँ इसी एक ही क्वेश्चन से निकल रहा है कि एक तो मैंने आपको बताया कि पहले अगर हम ये भी बना सकते हैं कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए अल्ट्रासोनिक सेल डिस्ट्रप्टर को यूज करते हैं, या ये क्वेश्चन हो सकता है कि अल्ट्रासोनिक सेल डिस्ट्रप्टर जो सेल डिस्ट्रप्टर है वो किस प्रैक्टिकल में यूज हो सकता है, किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। फिर इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस टाइप की जो है वो इरिटेशन या पोल्यूशन कॉज करता है, तो नॉइज पोल्यूशन है
इरिटेशन जो है, तो इसलिए इसका एयर प्लग्स जो है वो हम इसको यूज करते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन मजीद बन रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आपसे कहा जाता है कि आप इनको साथ साथ नोट डाउन करें, ताकि आप जो है इसको फर्दर जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन को अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके अल्टीमेटली सॉल्व हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और उसका राइट आंसर है ए, रेस्पिरेटर। उसकी जरूरत नहीं है। गॉगल्स, लैब कोट एंड फेस मास्क एसेंशियल अल्ट्रावायलेट लेजर में काम करने के लिए। रेस्पिरेटर क्योंकि रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, तो जाहिर है हम उसको इंस्पायर तो इनहेल तो कर नहीं सकते, इसलिए रेस्पिरेटर विल बी द ऑड वन ऑप्शन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्सिनोजेनिक, तो एनहेक्सेन है। अब देखिए हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि डाइथाइल सल्फेट भी जो है वो कार्सिनोजेनिक है, एथिडियम ब्रोमाइड भी कार्सिनोजेनिक है, बेंजीन भी कार्सिनोजेनिक है। तो ये भी हमारे पास सवाल हो सकता है कि कौन सा केमिकल है जो कि कार्सिनोजेनिक। तब आपके एक ही सवाल में आपके पास दो जवाब हैं। एक तो आपके पास वो जवाब है कि कार्सिनोजेनिक नहीं है जो कि एनहेक्सेन है, और बाकी आपको ये भी पता चल रहा है कि 3 केमिकल जो है वो कार्सिनोजेनिक है। Next question, question number 9. What type of fluid is added to autoclaves? Option A, sterile water. Option B, normal saline. Option C, distilled water. And option D, tap water. तो आपने जाहिर है वो ऑप्शन चूज करना है जो कि प्रोबेबल है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपने थोड़ा सोच के यूज करना है कि ऑटोक्लेव की जब हम चीजों को ऑटोक्लेव में रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास कैसा लिक्विड होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए ऑटोक्लेव की जो है उसको बॉटम को फिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10. Nomex treated lab coats must be used while working with option A, ultraviolet radiations, option B, biosafety cabinets, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूज एंड ऑप्शन डी एसिड्स। अब देखिए यहाँ पे लैब कोट की एक टाइप बता दी गई है कि इस नॉमिक्स जो ट्रीटेड लैब कोट्स हैं उनको कहाँ पे यूज करना है। जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर जो है वो चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11. N95 mask is an example of option A, dust mask, option B, disposable mask, option C, half face respirator, and option D, full face respirator। तो ये आजकल कॉमनली यूज में है 95 मार्क्स, तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में, किस ग्रुप जो है मार्क्स के किस ग्रुप से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12. द साइन शोन हियर इंडिकेट्स, अब आपके पास सिंबल बना हुआ है। ऑप्शन ए, कंप्रेस्ड गैस, ऑप्शन बी, रेडिएशन हैजर्ड, ऑप्शन सी, केमिकल हैजर्ड, एंड ऑप्शन डी, बायो हैजर्ड। आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, डिस्टिल्ड वाटर। अब आप जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे या एक नया स्टूडेंट जब लैब में जाएगा तो अल्टीमेटली उसको भी पता होगा कि मैंने ऑटोक्लेव के लिए किस टाइप के लिक्विड को जो चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है जो उसका राइट ऑप्शन है डी, एसिड्स को यूज करते हुए नॉमिक्स ट्रीटेड लैब कोट्स यूज होंगे। और N95 मास्क इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ फेस रेस्पिरेटर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी, बायोहैजर्ड। अब देखिए यहाँ पे एक सिंबल है और 4 ऑप्शन है, तो अल्टीमेटली आप ये भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स गैस का क्या सिंबल है, रेडिएशन हैजर्ड का क्या साइन सिंबल है, केमिकल हैजर्ड का क्या है। तो ये देखो एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने खुद ब खुद आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Which sign can be displayed in X-ray laboratory to specify the hazardous area? आपके पास 4 साइंस हैं, अब आपने इनमें से चूज करना है कि एक्सरे लेबोरेटरी में यानी रेडिएशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। ए, बी, सी, डी ऑप्शंस को आपने ध्यान से देखना है और फिर आपने अकॉर्डिंगली चूज करना है और स्टेटमेंट पे गौर करना है कि एक्सरे लेबोरेटरी में क्या यूज होगा। फिर अल्टीमेटली बहुत सारे आगे जो है ऑप्शंस वो भी निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14. The year of first commercial availability of biosafety cabinets. Given options में option A 1952, option B 1962, option C 1950, and option D 1954. Question number 15.
What percent of air is recirculated in class 2 A2 biosafety cabinet? अब आपने यहाँ पे जो क्लास 2 और A2 को पर्टिकुलरली जो है वो कंसीडर करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए 70%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 100% एंड ऑप्शन डी 50%। Question number 16. Alcohols act on microbes by option A oxidizing cellular constituents, option B precipitating cell proteins, option C denaturing proteins and dissolving lipid membranes, and option D all of these. आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरे लेबोरेटरी के लिए जो सिंबल है दैट इज सी। अब इसी तरह डी, बी और ए को आपने सर्च करना है कि ये किस पर्पस के लिए जो है ये किस चीज के साइन एंड सिंबल है। तो डेफिनेटली एक सवाल से आपके मजीद 4 सवाल तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है सी। 1950 में बायोसेफ्टी कैबिनेट फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल हुए थे। एंड क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए। 70% एयर रीसर्कुलेट होती है क्लास 2 A2 बायोसेफ्टी कैबिनेट में। इस तरह क्लास 2 A3 की परसेंटेज पूछी जा सकती है, क्लास 2 A1 की परसेंटेज पूछी जा सकती है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है कि अल्कोहल्स एक्ट ऑन माइक्रोब बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड डिसॉल्विंग लिपिड मेम्ब्रेन्स। इसी तरह किसी और केमिकल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है कि वो डिसइंफेक्टेंट है या जो है वो बैक्टीरिया को या फंजाई को किल कर रहा है, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के तहत वो जो है वो किल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17. डैश ensures completion of a process according to required health and safety measures. Option A biosafety profiling, option B standard operating procedures, option C personal protective equipment, and option D safety signs. Question number 18. What is the proper use of an acid? ये हमेशा से एक confusing point रहा है कि कैसे एसिड को जब आपने इवन ये आपने जब आप सुनेंगे इसका राइट आंसर आपको पता होगा तो आप अपने घरों में अपनी मदर्स को भी गाइड कर सकते हैं और इवन अपनी मेट्स को गाइड कर सकते हैं कि उन्होंने जब यूज करना है तो उसको कैसे, उसका प्रॉपर तरीका क्या है। ऑप्शन ए ऐड एसिड टू वाटर, ऑप्शन बी pour water into acid, option C shake well before use, and option D always use dark PVA bottles for keeping strong acids. Question number 19. Use of cosmetics is prohibited in research laboratories because they are capable to absorb dash from air. So again, it's very useful. फीमेल्स के लिए बहुत यूजफुल है कि उनको पता होना चाहिए कि अगर वो कॉस्मेटिक जो है वो वेयर करके लैब में जाएंगे तो उनका अल्टीमेटली क्या नुकसान है और उसके पीछे रीजन क्या होगी। ऑप्शन ए केमिकल वेपर्स, ऑप्शन बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी रेडिएशंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। Question number 20. Dash is not an element of fume hood. अब यहाँ पे सवाल ये हो सकता है कि एलिमेंट कौन सा है फ्यूम हुड का, और इवन आप इस चीज को जो है वो नोट कर सकते हैं कि एक फ्यूम हुड के कितने एलिमेंट्स है, कितने पार्ट्स हैं उसके। ऑप्शन ए सैश, ऑप्शन बी पैनल, ऑप्शन सी बैफल्स, एंड ऑप्शन डी डक्ट। आंसर की जो है उसको चेक करते हैं, आंसर की अपने वेरीफाई करते हैं उससे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए ऐड एसिड टू वाटर। एसिड टू वाटर, एसिड को पानी में डालना है, पानी में जो है वो पानी को एसिड में नहीं डालना, क्योंकि पानी को जब एसिड में डालेंगे तो एक बहुत जो है वो स्प्लैशिंग होती है और वो बहुत डेंजरस है। तो अपने घरों में अपनी फैमिलीज में आपने जरूर गाइड करना है कि प्रॉपर यूज क्या एसिड का, ऐड एसिड टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका जी राइट ऑप्शन है ए केमिकल वेपर्स।
कॉस्मेटिक यूज करने का नुकसान कि वो केमिकल वेपर्स अब्सॉर्ब करेंगे एंड दोज विल बी hazardous फॉर अस. एंड क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, पैनल. इट मींस कि सैश, बैफल्स एंड डक्ट आर पार्ट्स ऑफ फ्यूम हुड एलिमेंट्स. उसके सिर्फ एक पैनल जो है वो नहीं है. तो देखिए इसमें से भी मजीद आपके पास एक और क्वेश्चन बन रहा है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. What agency provides guidance on laboratory design for increasing biosafety levels? Option A, IEATA. Option B, DOT 49 CFR. Option C, CDC, NIH, BMBL. And option D, WHO. Question number 22. The acronym HAPA stands for option A, high energy photochemical agents. Option B, high efficiency particulate air. Option C, high energy for particulate absorbing. And option D, high efficiency for particulate absorbing. बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन हैं तो ध्यान से आपने इसको दोबारा पढ़ के चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 23. Laminar hood is a type of safety cabinet which is also called as option A, horizontal bench. Option B, horizontal hood. Option C, clean hood. And option D, aseptic bench. Question number 24. Which of these chemicals can be safely discarded in the sink of research lab? Option A, propanol. Option B, halogenated hydrocarbons. Option C, mercaptans. And option D, methylamine. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है डी, WHO. एंड क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है बी, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर. आपका की एब्रिविएशन भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और जाहिर है हम जब आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट आप किसी लैब में बीइंग अ रिसर्चर यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बायोसेफ्टी कैबिनेट है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किस मैकेनिज्म पे वो काम करता है. एंड क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है क्लीन हुड यानी कि ऑप्शन सी. एंड क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है ए, प्रोपानॉल. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. डैश बायोसेफ्टी कैबिनेट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड एंड फॉर वर्किंग विद बायोलॉजिकल मटेरियल्स और ऑर्गेनिज्म. टाइप यूज करनी है. ऑप्शन ए, BS class 2A1. Option B, BS class 2A2. Option C, BS class 2A3. And option D, all of these. Question number 26. Ebola virus causes serious human or animal disease and that can be readily transmitted from one individual to another, directly or indirectly. It comes under the head of option A, risk group 1. Option B, risk group 2. Option C, risk group 3. And option D, risk group 4. Question number 27. Dash are chemicals that even in small quantities are prone to ignition. Option A, pyrophoric compounds. Option B, hydrophilic compounds. Option C, oxidizers. And option D, reducers. Question number 28. If you are working with phenols, what PP is the most crucial one to be adopted? यहाँ पे किसी और केमिकल का भी नाम हो सकता है और उसकी PP की रिक्वायरमेंट पूछी जा सकती है. ऑप्शन ए, फेस मास्क. ऑप्शन बी, ग्लव्स. ऑप्शन सी, लैब कोट. एंड ऑप्शन डी, गॉगल्स. आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, BS class 2A2.
एंड क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है डी, रिस्क ग्रुप 4, क्योंकि वायरस है तो ज़ाहिर है रिस्क ग्रुप 4 कैटेगरी में फॉल करेगा। इसी तरह रिस्क ग्रुप 1, 2 और 3 की कैटेगरीज भी आपको पता होनी चाहिए कि उस कैटेगरी के अंदर कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं लैब में। एंड क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, pyrophoric compounds are the chemicals that even in small quantities prone to ignition, उनको जल्दी से आग लग सकती है, इसलिए बहुत केयर के साथ जो है वो ऐसे कंपाउंड्स को यूज करना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है बी, ग्लव्स। क्वेश्चन नंबर 29, ब्लू सेक्शन ऑफ HMIS यानी कि हैजर्डस मटेरियल्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए फिजिकल हैजर्ड, ऑप्शन बी फायर हैजर्ड, ऑप्शन सी हेल्थ हैजर्ड एंड ऑप्शन डी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। Question number 30. Which of the following can be safely poured into drain? Option A, PBS. Option B, water reactive materials. Option C, halogenated hydrocarbons. And option D, none of these. Question number 31. F-axiation is a chemical hazard most related to the leakage of dash in the atmosphere. Option A, neurotoxins. Option B, aflatoxins. Option C, carcinogens. And option D, inert gases. Question number 32. One of the emerging virus nowadays, coronavirus, belongs to which risk level? Option A, risk level 1. Option B, risk level 2. Option C, risk level 3. And option 4, risk level 4. आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है सी, हेल्थ हैजर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है ए, पीबीएस। इसको सेफली नॉन हैजर्डस इसको ड्रेन में पोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन है डी, इनर्ट गैसेस। एंड 32 का राइट ऑप्शन है डी, रिस्क लेवल 4। Question number 33. Which of the following is not carcinogenic? Option A, acrylamide. Option B, bisacrylamide. Option C, sodium lauryl sulfate. Option D, glycine. Question number 34. National Biosafety Committee of Pakistan provided biosafety rules in option A, 2002, option B, 2005, option C, 2007, and option D, 2012. Question number 35. Dash and dash need special handling as the former one is highly flammable and the later one is a strong oxidizer. दो ऑप्शंस दायरा हमने दो ब्लैंक्स को फिल करना है, तो एक हमारे पास हमने वो चूज करना है जो कि हाईली फ्लेमेबल है और दूसरा वो जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। ऑप्शन ए, एसिटाइलिन एंड लिक्विड नाइट्रोजन। ऑप्शन बी, एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी, इथाइलिन एंड हाइड्रोजन। And option D, ethylene and liquid nitrogen. Question number 36. Closed footwear must be insured while using. Option A, Soxley apparatus. Option B, rotary apparator. Option C, refrigerator. And option D, acids. आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है डी, ग्लाइसिन। इट मींस के ब्रिसिक्रिलामाइड, एक्रिलामाइड और सोडियम लॉरेल सल्फेट सब जो है वो कार्सिनोजेनिक है और ग्लाइसिन जो है वो नॉन कार्सिनोजेनिक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है बी, 2005 में जो है वो नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो है उसने रूल्स प्रोवाइड किए थे।
एंड क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी, acetylene and oxygen. Acetylene is highly flammable and oxygen is a strong oxidizer. क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है बी, रोटरी इवेपोरेटर। और उसकी रीजन कि क्लोज फुटवेयर पहनने का जो है वो उसकी प्रिकॉशन क्यों है, उसकी रीजन ये कि हाई वोल्टेज की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की हाई वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो है वो इलेक्ट्रोपोरेशन हो सकती है, यानी जो वो एक ग्लास फ्लास्क होती है वो रप्चर हो सकती है, टूट सकती है। और फिर जाहिर है वो जो इतना हाई टेम्परेचर होगा हमारे किसी भी सॉल्वेंट का जो कि ग्लास के अंदर फिल था, या उसके जो ग्लास पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो पाँव में चुभ सकते हैं। इससे क्लोज फुटवेयर मस्ट बी इंश्योर्ड। इसी तरह सॉक्स एपरेटस के लिए क्या पीपी रिक्वायर्ड है, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या प्रिकॉशन है, एसिड्स के लिए क्या प्रिकॉशन है, तो ये भी इसके वाइस वर्सा क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, high disinfection level can be ensured by using option A alcohols, option B phenolics, option C glutaraldehyde and option D chlorine. Question number 38, Mr. A wants to dispose broken beakers from lab. Which gloves cannot be used to handle broken glassware? Option A nitrile gloves, option B cryogenic gloves, option C PVA gloves and option D cut resistant gloves. अब यहाँ पे आपने वो चूज करने जिनको यूज नहीं किया जा सकता। Question number 39, dash is strictly prohibited for pipetting. Option A suction bulb, option B bulb syringe, option C air displacement and option D mouth pipetting. Question number 40, a properly operating fume hood creates and dash in the lab. Option A atmospheric pressure, option B positive pressure, option C negative pressure, option D vapor pressure. आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन है सी, ग्लूटाराल्डिहाइड प्रोवाइड हाई डिसइंफेक्शन लेवल। एंड क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है ए, नाइट्राइल ग्लव्स। एंड क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है डी, माउथ पाइपेटिंग जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन है सी, नेगेटिव प्रेशर। अब देखिए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 38 में मेंशन है कि नाइट्राइल ग्लव्स को हम यूज नहीं कर सकते, इसी तरह हमें ये भी जो है वो नेक्स्ट आंसर मिल रहा है कि हम जो है वो कट रेजिस्टेंट ग्लव को हमें यूज करना चाहिए ब्रोकन ग्लासवेयर के लिए, या पीवीए भी यूज कर सकते हैं या क्रायोजेनिक भी कर सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली जो है वो ऑप्शन बन सकती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41, which class of biosafety cabinet is referred to as glove boxes? Option A class 1, option B class 2 type A1, option C class 2 type B and option D class 3. Question number 42, the minimum required personal protective equipment for risk group 2 work in the lab is option A lab coat, 1 pair of gloves, eye protection, option B Tuvix suit, 2 pairs of gloves, head covering, respirator, option C lab coat, 1 pair of gloves, eye protection, respirator and option D none of above. Question number 43, the process by which all living cells, spores and acellular entities are either destroyed or removed from an object or habitat is called option A sanitation, option B sterilization, option C antisepsis and option D disinfection.
Question number 44. Cryptococcus neoformans would be handled at which risk group? Cryptococcus neoformans would be handled at which risk group? Option A, risk group 1. Option B, risk group 2. Option C, risk group 3. And option D, none of these. आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है डी, क्लास 3. एंड 42 का राइट ऑप्शन है ए. 43 का राइट ऑप्शन है बी, स्टरलाइजेशन. एंड 44 का राइट ऑप्शन है सी, रिस्क ग्रुप 3. क्योंकि क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन जो है वो एक मेनिंजाइटिस का जो डिजीज है वो कॉज कर सकता है, इसलिए उसको एक फंजाई है, एक यीस्ट की स्पीशी है, इसलिए उसको जो है वो रिस्क ग्रुप 3 में जो है हैंडल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45. If you are concentrating a methanolic crude extract, what should be the temperature of rotary? Option A, 80 degree centigrade. Option B, 70 degree centigrade. Option C, 60 degree centigrade. And option D, 50 degree centigrade. Question number 46. Liquid nitrogen boils at 77 Kelvin. The most important PPE that should be used during handling of liquid nitrogen include option A, lab coat. Option B, gloves. Option C, face shield. Option D, both B and C. Question number 47. Small spills during the process of gel electrophoresis can be cleared by using option A, soap and water. Option B, adsorption. Option C, ethanol. And option D, phenolics. आंसर किसी वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, बोथ बी एंड सी. एंड क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, सोप एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इंडिकेट्स द एस्पायरेशन हैजर्ड? आपके सामने 4 ऑप्शंस में सिंबल विजिबल है, आपने सिंबल चूज करना है कि एस्पायरेशन हैजर्ड के लिए कौन सा सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट टू डू इफ यू आर एक्सपोज्ड टू HF? ऑप्शन ए, इमीडिएटली स्टार्ट वॉशिंग अंडर सेफ्टी शॉवर. ऑप्शन बी, अप्लाई 2.5% कैल्शियम ग्लूकोनेट ट्रॉपिकल जेल. ऑप्शन सी, अप्लाइड आइस्ड 0.13% benzalkonium chloride. And option D, all of these. Question number 50. Which of the following is a major hazard to phenol? Major hazard of phenol. Option A, inhalation. Option B, ingestion. Option C, skin penetration. And option D, all of these. आंसर किसी वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन है बी, एस्पायरेशन हैजर्ड का जो साइन है दैट इज बी. क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज. एंड 50 का राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज. पॉसिबल हैजर्ड जो है वो उसके फिनोल के इनहेलेशन भी है, इंजेक्शन भी है और स्किन पेनिट्रेशन भी है. इसी तरह हमारा टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ. आपने अपने स्कोर्स को हमारे साथ जरूर शेयर करना है और मैक्सिमम अपने फॉलोअर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में आपने इसको शेयर करना है ताकि सब जो है इससे फायदा उठा सकें और सबके लिए इंशाल्लाह बहुत यूजफुल साबित होगा. और अपने नोट्स को आपने जो है वो अपने साथ प्रिपेयर रखना है और ताकि इन फ्यूचर भी आप जो है इसमें जो है जब आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, लैब में जाएंगे तो आप इनको जो है वो यहाँ इनसे फायदा उठा सकें, इनको चेक कर सकें. थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद बायोलेक्चुरिया. अल्लाह हाफिज.